जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रूड के ऊपर ओवर रिलाय कर चुके हैं और देख चुके हैं कि मार्केट क्रूड के बिना नहीं चल सकता। अब एक चीज है जिसके ऊपर बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं और उसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। आप एक बात नोट करना, पूरे वर्ल्ड में जो रेयर अर्थ के ऊपर अलग सी बातचीत चल रही है उसके ऊपर कोई भी डिटेल में बात नहीं कर रहा। जैसे 1980s में क्रूड के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये रेयर अर्थ क्या है, इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्या स्कोप होना चाहिए, और कौन सी कंपनी, जैसे हम बोलते थे कि 20 साल पहले अगर टीसीएस में आपने पैसे डाल दिए होते, इन्फोसिस में पैसे डाल दिए होते, रिलायंस में पैसे डाल दिए होते, आज आपके पैसे मल्टीफोल्ड हो जाते। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है, बट ये ध्यान रखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनीज को, ऐसे सेक्टर को एनालाइज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, राइट। मैं 3 कंपनीज का यहां पर आपको डिटेल बताने वाला हूं। उन 3 कंपनीज का नाम है जीएमडीसी, कोल इंडिया और वन ऑफ माय फेवरेट एनएमडीसी। ये तीनों कंपनीज इस सेक्टर में क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, एक एक चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, ज्वाइन का बटन दबा दो। वहां पर सिर्फ एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। मैं बहुत सारी कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियोस बना रहा हूं और वहां पर पोस्ट करते जा रहा हूं बैक टू बैक। आपने कमेंट किया, उसका रिप्लाई जरूर करना है, ये मेरी कोशिश 100% होती है। तो ज्वाइन का बटन है इसके नीचे, दबा दो यार। हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एग्जैक्टली ये वाला कौन सा काम करती है और रेयर अर्थ एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहली चीज समझो, रेयर अर्थ 17 मेटालिक एलिमेंट्स होता है। मेटालिक एलिमेंट्स क्या मेटल्स हैं? नहीं, मेटल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनका है ना नाम रेयर है, ये रेयर है नहीं, ये नियर टू हर जगह मिलते हैं। इंडिया में भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं। अमेरिका में इतना, मतलब नॉर्थ अमेरिका में इतना ज़्यादा इसका रुझान नहीं है। तो ये क्यों है और क्या है, इनके नाम बताता हूँ मैं आपको। इनके नाम थोड़े से अजीब अजीब हैं। डाइमीनियम, प्रासियो डाइमीनियम, डाइ डिस्प्रोसियम। अब ये नाम ऐसे ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये किस काम आते हैं हम उसके ऊपर आ जाते हैं। स्पेसिफिकली ईवी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ईवी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एआई सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्मार्टफोन्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अलावा मिसाइल्स बनाने में, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में, और उसके अलावा रडार और मैग्नेट्स बनाने में। अब 2 मिनट सोचो, इतने सारे मैंने वीडियोस रिसेंटली बनाए हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, नियर टू सारी चीजें इसमें कवर हो रही हैं और इनके बिना वो चीज नहीं चलेगी। लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि स्मार्ट मनी वाले लोग आते हैं और इनमें इन्वेस्ट कर रखते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं हमको तो आईटी सेक्टर में 15 साल इन्वेस्टेड रहना है। अब कुछ मतलब ही नहीं है उसमें इन्वेस्टेड 15 साल रहने का। जो अब बनते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें कौन सी कंट्री है जो डोमिनेट करती है? एक ही कंट्री है जो इन सब चीजों में हमेशा से डोमिनेट कर रही है, वो आगे भी करती रहेगी, वो है चाइना। चाइना डोमिनेट कर रही है और साउथ अमेरिका में इसकी बहुत सारी खदानें हैं। और वेनेजुला, अगर आपको याद आ रहा है कौन सी कंट्री है ये, वेनेजुला, वेनेजुला के थ्रू रास्ता क्लियर होता है रेयर अर्थ मेटल की कंट्रीज के लिए। अमेरिका इतना भी मतलब डम नहीं है कि अमेरिका समझे नहीं कि वो कौन सी कंट्री में क्यों अटैक कर रहा है। दिखता हमें कुछ और है, होता कुछ और है। ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो एक सेगमेंट ये वाला ऐड कर लो अपने सेक्टर्स में, रेयर अर्थ मिनरल्स। इसमें प्राइमरली मैं 3 कंपनीज के ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीएमडीसी की, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी, सर जीएमडीसी रेयर अर्थ के ऊपर काम करिए। देखो, पहली चीज, जीएमडीसी लिग्नाइट और माइनिंग कंपनी है, रेयर अर्थ में अभी तक नहीं आई है। तो पहली चीज तो एक क्लियर रखो। इसने एक इंटरेस्ट शो किया है क्योंकि इनके पास में ना रेयर अर्थ की लैंड्स बहुत है, तो इन्होंने बोला हम वहां पे रेयर अर्थ निकालेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे। अभी तक पूरी तरह से ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली कंपनी है क्या? नहीं, ठीक है। इनके पास लैंड असेट्स बहुत सारे, और राइट नाउ दे आर नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर इन रेयर अर्थ। अभी आपको बताया हाँ,
अगर इन्होंने एक्सप्लोरेशन में काम चालू किया, इन्होंने जेवीज करी, और जेवीज के साथ में इन्होंने फ्यूचर माइनिंग के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो ये आ सकते हैं, आए नहीं है। तो ये चीज क्लियर हुई। इससे बेटर कंपनी आपको अगर रेयर अर्थ में जानी है तो वो होगी कोल इंडिया, क्योंकि कोल इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी है इस चीज को लेके। इन्होंने परचेस कर रखी है, जीएमडीसी के पास ऑलरेडी पड़ी है, इन्होंने अभी परचेस करी है रेयर अर्थ मिनरल वाली जितनी भी लैंड एसेट्स है ना, उसको एक्वायर किया है, ठीक है। और इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह एक्वायर किया है, क्योंकि इनके पास एक चीज बड़ी स्ट्रांग है, पैसा, भरपूर पैसा है इनके पास, ठीक। और लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ, इन सब में ये लोग काम करना चाहते हैं, जबकि कंपनी कोल की है, ठीक है ना। फाइनेंस इनकी मेजरली स्ट्रेंथ है। थर्ड कंपनी पे आ जाते हैं जो इन दोनों से भी बेहतर लगेगी रेयर अर्थ में, वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी सबसे ज्यादा रेलेवेंट कंपनी है इस चीज को लेके। लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, ये तो हमें पता है, क्योंकि एनएमडीसी के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस डाले यार। और उसके साथ में अब ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सब्सिडरीज के साथ, जो इनकी सब्सिडरीज है ना, उनके साथ ये लोग मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल, और ये नेचुरल कैंडिडेट है इस चीज को लेके। किसको लेके? रेयर अर्थ को लेके। तो रेयर अर्थ में अगर आप सोच रहे हो कि हमें पैसा डालना है तो बेटर कंपनी वुड बी एनएमडीसी। एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इनके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आती है तो हमको डर लगने लग जाता है, जो कि गलत भी नहीं है, लगना भी चाहिए। एनएमडीसी का जो वैल्यूएशन है, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 2। ओ हो, बहुत ज़्यादा है क्या? प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो गया इनको? प्राइस अर्निंग रेशियो इनका एज ऑफ नाउ है 237, थोड़ा बढ़ गया। एनएमडीसी स्टील आ गया, सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग एनएमडीसी। एनएमडीसी स्टील में तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वैसे भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है। एनएमडीसी का 11 पे, 10 पे, इनफैक्ट 10 पे है, और इंडस्ट्री का 18 है। ये इस भाव पे भी सस्ती है, इस भाव पे भी सस्ती है। इसको अपन कोल इंडिया से कंपेयर करते हैं। इसका 10 था, कोल इंडिया का देख लेते हैं। कोल इंडिया का 9 है, तो कोल इंडिया भी वैल्यूएशन वाइज अच्छी है। और जीएमडीसी, जीएमडीसी का मेरे को थोड़ा कम, हाँ, तो इसका 34 है। तो देखो, जीएमडीसी तो वैसे भी रेलेवेंट नहीं लग रही थी मुझे, और वैसे भी इतनी दम नहीं लगी। 20,000 करोड़ की कंपनी है जीएमडीसी, और एनएमडीसी है 77,000 करोड़ की, तो उससे 3.5 गुना तो ऐसे भी ऊपर है, दम नहीं है। हाँ, जीएमडीसी की सेल्स की अगर बात करूँ तो सेल्स अच्छे खासी बड़ी है, बाकी सब ठीक है। इनका इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। अगर आप सोच रहे हो जीएमडीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन वुड बी एनएमडीसी, एनी डे, एनी डे। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हाँ, अगर आप इतना डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप सबको पता है, मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहाँ पर फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाया जाता है। लाइव क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, और तो और हम लोग उसके बाद में आप लोगों से डायरेक्टली बात भी करते हैं, क्योंकि बैच साइज मैं छोटा ही लेता हूँ। मेरे को बहुत बड़ा बैच साइज लेने में मज़ा भी नहीं आता है, उसमें मेरे को लगता है कि पर्सनल टच नहीं होता है, और जब तक एक टीचर का पर्सनल टच नहीं हो तब तक मज़ा थोड़ी आएगा। हाँ, उसके बाद आप लोग स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड होते हो, और स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड होने के बाद में वो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहती है। आप जब तक मैं हूँ तब तक वो चीज़ चलेगी। एनएमडीसी ने पिछले 3-4 दिन में एक नीचे, ओके, एनएमडीसी तो ठीक लग रहा है मेरे को, इसका चार्ट नीचे आया है। इसने इवनिंग स्टार बनाया एनएमडीसी ने। अगर एनएमडीसी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बढ़िया रेट पे है अभी, 86 के नीचे जाता है तो ही टूटेगा, अदरवाइज टूटने के चांसेस तो नहीं दिखते। रही बात जीएमडीसी की, अगर मैं बात कर लूँ, जीएमडीसी बहुत लोग उसमें एक्चुअली मेरे को लगता है फंसे हुए भी हैं। तो अगर जीएमडीसी में आप फंसे हुए हो तो उसका आप स्टॉप लॉस एक बार देख लो, क्योंकि एट द एंड आपको बचना ज़रूरी है, मज़ा नहीं है उसमें इतना। 580 पकड़ लीजिए, 580। और कोल इंडिया इज़ ऑलवेज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। एक्चुअली कोल इंडिया कभी निकालते नहीं है, एफडी में पैसा डालो या कोल इंडिया में डालो, बात एक ही लगती है लोगों को। मैं नहीं डालता हूँ भाई। ये गिरा है डबल टॉप बनाने के बाद, ओ भाई, नाउ इट कैन गो टू 430 इसका सपोर्ट बनता है, और रेजिस्टेंस इसका 490 का है। ये सब चीज़ें आपको अगर करनी है तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इसके वीडियो के नीचे लाइक का बटन, सॉरी ज्वाइन का बटन है, उस पर आ जाइए, लाइक तो कर ही दोगे यार। रही बात ये कंपनीज में, एनएमडीसी में आई एम इन्वेस्टेड, इसीलिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, बट दिख रहा है कि कुछ बढ़िया दिख रहा है तो वो बताना ज़रूरी है। कोल इंडिया भी आप सोच सकते हो, बट कोल इंडिया मेरे को तो स्लो लगती है कंपनी, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ उसमें अपने लिए, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना है,
और सब्सक्राइब कर देना चैनल, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।